पाकिस्तान तहरीके इंसहाफ से इत्तेहाद नहीं हो सकता है। 100 की नशिस्तें यूसी के हवाले से तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और 100 जो है वो जमात इस्लामी की हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ काफी इसमें पीछे है, लेकिन खुर्रम शेर जमान साहब साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, ये बताइएगा क्या हुआ, क्या वजह थी कि कराची के अवाम ने आप पर उस तरह से एतमाद नहीं किया जिस तरह से पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में, जिस तरह से कराची में ज़िमनी इंतखाबात पर आप पर एतमाद किया गया? क्या कैंपेन में कोई मसला रहा था? जी, मेरे ख्याल से डेफिनेटली हमें क्रेडिट देना पड़ेगा जमात इस्लामी को। उनकी कैंपेन हमसे बहुत अच्छी कैंपेन थी और वो कंटिन्यूस अपनी कैंपेन चलाते रहे। हमारे यहाँ शायद यही रहा कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो हमारे यहाँ कैंपेन नहीं हुई, उनकी कैंपेन अच्छी हुई पूरे शहर में। आपने कैंपेन क्यों नहीं की सर? मतलब ये भी तो सवाल है ना। हाँ, ये आप इसको स्मॉलर ग्राउंड समझते हैं? करेगी, लेकिन आपने जो सवाल किया उसका मैंने आपको जवाब दिया। अच्छा ठीक है सर, लेकिन एक चीज ये भी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खान साहब की पर्सनैलिटी पर एतमाद करती है, खान साहब के विजन पर, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ते हैं। अगर उनकी सारी तवज्जो पंजाब और विफाक पर होगी तो इसके अलावा सूबाई लेवल पर कोई भी रहनुमा निकलकर कैंपेन नहीं करेगा। ऐसा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि अब रिजल्ट तो आप आने दें पहले पूरे ना। अभी बहुत जल्दी है किसी भी बात का कह देना। अभी तक हमारे लोग जो है वो आर ऑफिस के बाहर बैठे हैं, रिजल्ट आए नहीं है और रिजल्ट जो है वो चेंज भी किए जा रहे हैं। यूसी 7 खारादर की यूसी जो कि कल रात को हम जीत गए थे 176 वोट से, आज वो 110 वोट से हम हार गए। ऑल्दो हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर्स के स्टैम्प पेपर्स और थंब इंप्रेशन के साथ पड़े हुए, हम उससे चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो जितने रिजल्ट्स लेट होते जाएंगे उतने वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में आते जाएंगे। अच्छा, सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी अभी, वो ये कह रहे थे कि सबसे इत्तेहाद हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं हो सकता। क्या इस पर आपका रद्द अमल है? ये किसने फरमाया? सईद गनी साहब ने सर। जाहिर है वो हमारे लिए भी क़यामत की निशानी होगी अगर हम इनके साथ इत्तेहाद करेंगे। इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि हम इनके लिए कुछ करें। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि सियासत में कोई हरफ आखिर होता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके इत्तेहाद बन जाता है। जो सियासी जमात इस वक्त इस बात की जिम्मेदार है कि मुल्क में इस वक्त जो महंगाई का आलम है, मुल्क में इस वक्त जो बर्बादी चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज में ताले लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट्स के खात्मे हो गए, इंपोर्ट्स हो नहीं पा रहे हैं, डॉलर आपको 270 में मिल नहीं रहा है, ना मुर्गी सस्ती, ना गोश्त सस्ता, ना सब्सिडी। आप अगर मेयर बनाने की पोजीशन पे होते और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ता सर, तो कर लेते फिर आप? अगर आप बनाने की पोजीशन पे होते तो मेयर? सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद होता। अगर हमें एक यूसी की भी जरूरत पड़ती ना इनसे मेयर बनाने के लिए, तो फिर भी इनके साथ इत्तेहाद नहीं करते हम। अच्छा, आपने कहा ना कि क़यामत की निशानी होती है। ठीक है, और इस वक्त आप क्या देख रहे हैं सर, कराची में मेयर कौन बना रहा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी काफी आगे है, जमात काफी ज्यादा आगे है, आप लोग इस वक्त मतलब अभी काउंट में नहीं है, रेस में नहीं नजर आ रहा है। देखिए बहुत अर्ली होगा इस बारे में कुछ भी कहना। अभी तक जो मेरे पास रिजल्ट था ना वो 22 है सर आपके पास यूसी मेरे ख्याल से रिजल्ट आ लेने दे, उसके बाद पता चलेगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में कौन है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि किस पार्टी की पोजीशन अच्छी है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा थंपिंग मेजोरिटी में आगे चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज शाम तक जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास, तो उसके बाद एग्रीड सर, बिल्कुल। हलीम आदिल शेख साहब कल हमारे साथ मौजूद थे, जाहिर सी बात है वो अपोजिशन लीडर भी रहे, तो उन्होंने ये बात बोली कि ये स्मॉलर ग्राउंड है, हमने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आप भी इत्तेफाक करते हैं? नहीं, पहली बात तो लीडर अपोजिशन थे नहीं है, अपोजिशन लीडर वो। और दूसरा ये कि मैंने आपसे फरमाया कि हमारी कैंपेन शायद जो है कमी थी और हमारे लोग शायद कैंपेन को देख के समझे कि हम इलेक्शन लड़ नहीं रहे। सो थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी रही। उसकी दूसरी वजह ये थी कि टीवी में कंटिन्यूसली चलता रहा कि इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है या नहीं है। तीसरा ज़ाहिर आपने देखा कि वोटर्स पर पीटीआई के इतने नहीं निकले इन्हीं वजूहत के बिना के ऊपर। तो जो हमारी इंटरनल गलतियां थी उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे से 3-4 महीने के अंदर तो आपके वैसे भी जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमारा फोकस जाहिर है कि भी उसके ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन टर्नआउट की वजह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कहती है कि जनाब हमने बॉयकॉट किया इसलिए टर्नआउट कम रहा। नहीं, देखें आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एमक्यूएम ने 52% नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, 52%। 80 यूनियन काउंसिल्स में तो उनकी उम्मीदवार ही नहीं थे। तो 52% पे अगर, और वो भी जो कागजात नामजदगी थे वो मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से थे, फिर जब एक हुए उसके बाद वो धड़े तो उनके बाद में बने ना। जी, धड़े तो बाद में बने। नहीं सर, धड़े मुत्तहिद बाद में। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इनका फैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर ये इलेक्शन लड़ते ना तो बहुत ही बुरा होना था इनके साथ। इनकी जमानतें जब्त हो जानी थी तीनों की जमातों की। तो मेरे ख्याल से ठीक हुआ है। जमात इस्लामी ने जो वोट लिया है कराची के अंदर, मैं उनको उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीपल्स पार्टी ने जो वोट लिया वो हम सब ने टीवी पे देख लिया कि किस तरह लिया था, किस तरीके से ठप्पे मार रहे थे वो, किस तरीके से जो ना बैलेट पेपर्स को स्टफिंग कर रहे थे। वो तमाम टीवी चैनल्स पे कल सारा दिन चलता रहा।
तो इनकी जो तर्ज हुक्मरानी भी इसी तरह की 2 नंबर की, इलेक्शन भी 2 नंबर तरीके से लड़ते हैं। कोई सर बातचीत हुई? क्योंकि देखिए अगर मैं 22 यूसी के रिजल्ट जो अभी आप जहां पर आप लीड कर रहे हैं 22 पे है, जो भी फिगर्स अभी है, चले मैं इसको कहता हूं 30-35 हो जाएंगे, 100 के करीब अगर जमात इस्लामी के हो जाते हैं, 134 का फिगर चाहिए होता है मेयर बनाने के लिए, जमात इस्लामी से बातचीत हो सकती है, बात करी जा सकती है कि मेयर आपका होगा, हम आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए ये तो लीडरशिप का फैसला है ना, ये तो हमारी पार्टी लीडरशिप बैठेगी कराची की पूरी, और जो हमारी कैबिनेट है वो बैठेगी, कराची कैबिनेट बैठेगी, वो बैठ के फैसला करेगी लीडरशिप। इसमें इनफरादी तौर पे मैं फैसला नहीं कर सकता। तो उसमें आप भी है ना सर? डेफिनेटली जब हम सब साथ बैठेंगे तो मिलकर फैसला होगा। मैं अब जाती तौर पे इसमें ऐसी स्टेटमेंट देंगे। और लेकिन आपके लिए ये काबिल कबूल होगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो बात नहीं करना चाहते, लेकिन मेयर जमात का बन जाए तो आप उनसे इत्तेहाद कर लें, वरना फिर उनको मजबूरन पीपल्स पार्टी से करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है हमारा किसी को सपोर्ट करना, हम अपने फैसला खुद करेंगे। पार्टी अब बैठ के जब मीटिंग करेगी कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमने क्या फैसला करना है, उसके बाद हम फैसला करेंगे। ठीक है जनाब, खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।